हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंट्रासेप्शन से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और हमको कब कंट्रासेप्शन यूज करना है और कब नहीं यूज करना है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 1 हम आज जानेंगे कि कंट्रासेप्शन में कंट्राइंडिकेशन कब है, मतलब कब कब हमको नहीं यूज करना है, इसके कंट्रासेप्शन अलग अलग हैं जो उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उससे लॉस क्या होने वाला है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक पहले ही वीडियो मैंने कंट्रासेप्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में मैंने डिटेल्स आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कंट्रासेप्शन के कौन कौन से लक्षण हैं, उसमें हमने देखे थे कंट्रासेप्शन कैसे होता है। आज हम बात करते हैं कि उसके कंट्राइंडिकेशन क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मेरे साथ आप लगातार बने रहेंगे तो आज हम जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हमको कंट्रासेप्शन यूज नहीं करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं IUCD। IUCD मतलब इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो हम फीमेल की बॉडी के अंदर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके बाद जो है IUCD कहलाता है वो। और उसमें कंट्रासेप्शन की बात करें कि हमको कब यूज नहीं करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उस टाइम पे हमको उसका कंट्रासेप्शन के जो साधन हैं उनका उपयोग नहीं करना है या IUCD का उपयोग नहीं करना है। दूसरा, वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर कोई महिला है और उसको वेजाइनल या वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है तो भी हमको कंट्रासेप्शन का उपयोग नहीं करना है। ठीक है। तीसरा बात करें इंट्रायूट्राइन एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन अगर हो रहा है उस महिला को तो उसको हमको IUCD का उपयोग नहीं करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रीवियसली, अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जब किसी महिला की प्रेगनेंसी यूट्रस को या गर्भाशय को छोड़ के उसके किसी दूसरे जो है ऑर्गन्स में होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अगर किसी महिला को पहले से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या रही है तो उस महिला में भी हमको IUCD का उपयोग नहीं करना है। फिर बात करें करंट ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी महिला को अभी करंट में ही ब्रेस्ट कैंसर से वो सफ़र कर रही है, ये कार्सिनोमा से सफ़र कर रही है, तो उस महिला में भी हमको IUCD का उपयोग नहीं करना है। और कॉपर ब्रेस्ट एलर्जी, कॉपर से रिलेटेड कोई अगर बॉडी में एलर्जी है तो भी हमको कंट्रासेप्शन में IUCD का उपयोग नहीं करना है। फिर बात करें बेनिफिट की, IUCD जो लगता है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है हाईली इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है, असरकारक होता है। देन पुअरली कंप्लेंट्स की बात करें तो इसको लगाने के बाद कंप्लेंट्स के चांस कम से कम हो जाते हैं। देन आता है कि लास्ट फॉर द सेवरल ईयर्स, एक बार लगा दिया तो 3 साल 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए क्या है फ्री हो जाते हैं, तो कई सारे सालों तक लग सकता है। फिर एक जो है इसके साथ साथ में ड्रॉबैक की बात करें, क्या होता है यूट्राइन परफोरेशन। कई बार IUCD की वजह से यूट्रस के आसपास के एरिया में परफोरेशन देखने को मिल सकता है। साइलेंट एक्सपल्सन, कई बार ऐसा होता है कि लगवाने वाले महिला को समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता और ये डिवाइस अपने आप वहाँ से बाहर निकल आती है, ये भी देखने को मिलता है। और एक इसमें ड्रॉबैक ये आता है कि नॉट प्रोटेक्टेड टू STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को ये जो है रोक नहीं पाते, यहाँ से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये डिसीजेस ट्रांसमिट हो सकती हैं। फिर बात करें प्रोजेस्टिन की, तो प्रोजेस्टिन क्या है कि इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करूं तो प्रेगनेंसी के दौरान इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। थ्रोम्बोसिस, अगर हिस्ट्री है कोई थ्रोम्बोसिस की तो थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री के दौरान अगर है तो नहीं यूज कर सकते हैं। लीवर में अगर कोई ट्यूमर्स हैं तो वहाँ तब यूज नहीं कर सकते हैं। और एक्टिव लीवर डिसीज, अगर कोई व्यक्ति है जिसको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो हम प्रोजेस्टिन का उपयोग नहीं कर सकते। याद रखें कि ये हार्मोनल थेरेपी है और इसकी वजह से भी समस्याएं हो सकती हैं।
फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रासेप्टिव होती है पिल्स, ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं या गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से जानते हैं। तो इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कब नहीं यूज करना, तो या मदर क्या है प्रेग्नेंट है तब यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर लैक्टेटिंग है, लैक्टेटिंग इन द सेंस कि कोई महिला अगर जो है ब्रेस्ट फीड करा रही है उस दौरान भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्मोकर्स एज ऑफ 35, अगर लगभग 35 साल की एज है और वो महिला स्मोकिंग करती है तो भी हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को कंट्राइंडिकेट करते हैं, नहीं देना है। देन वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी महिला को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो भी हम उसको देने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। माइग्रेन, माइग्रेन मतलब पुराना सर दर्द, अगर किसी महिला को लगातार सर दर्द बना हुआ होता है तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से और भी बढ़ सकता है। ठीक है। देन आता है हाइपरटेंशन, अगर किसी महिला को हाइपरटेंशन की कंप्लेंट है, उसका बीपी नॉर्मल से ज्यादा होता है या रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग बंद करना है, रोक देना है। देन डायबिटीज, अगर कोई महिला डायबिटीज से सफर कर रही है तो उस दौरान भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग नहीं करना है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें इसके तो क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकता है इसकी वजह से, कॉलीलिथियसिस हो सकता है, मतलब उसके जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन बन सकता है। ठीक है। कॉलीसिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से। फिर डेम्पा, डेम्पा हमने देखा था, तो डेम्पा के बेनिफिट्स की बात करें तो हाईली इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका असर होता है। देन इंजेक्टेबल है, नीडेड टू एवरी 3 मंथ्स, इंजेक्टेबल मेडिसिन है, एक बार इंजेक्ट करने पर इसका असर लगभग 3 महीने तक बना रहता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ द कैंसर, जैसे सीए सर्विक्स जैसे रिस्क को कम करने का काम करता है। यूजफुल द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनोरेजिया, मेनोरेजिया का जो ट्रीटमेंट है उसको भी कंट्रोल करने का, मेनोरेजिया को भी कंट्रोल करने का काम क्या करता है, डेम्पा इंजेक्शन करता है। फिर ड्रॉबैक, इसकी वजह से क्या नुकसान है, तो इरेगुलर मेंसेस, ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने इसका उपयोग किया उसके अंदर जो है उनके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं, आगे पीछे रिपीट हो सकते हैं। देन द डिप्रेशन, बंदा क्या है, वो जो महिला है जो इसका उपयोग कर रही है वो डिप्रेशन की तरफ जा सकती है। मूड डिसऑर्डर्स, उसके माइंड में अलग अलग साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वेट गेन, उसका वजन बढ़ सकता है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ द सीए सर्विक्स, सीए सर्विक्स के रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद बैरियर मेथड की बात करूं, बैरियर मेथड मतलब कि ऐसे मेथड जो रोकते हैं, तो फॉर इसमें क्या आता है, कंडोम्स आते हैं, वेजाइनल जेली आते हैं, सपोसिटरी आती हैं। तो जो बैरियर मेथड है ये क्या है, एक बेस्ट मेथड हो सकती है कंट्रासेप्शन की। और ऐसे दौरान क्या होता है कि इसका सिंगल टाइम यूज करके थ्रो किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, तो इसका भी बढ़िया असर देखने को मिल सकता है। फिर एक परमानेंट मेथड, तो परमानेंट मेथड नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें 2 होते हैं, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी में हमने देखा कि इसमें मेल और फीमेल के लिए, फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टॉमी और मेल के लिए वैसेक्टॉमी करते हैं। और ये परमानेंटली एक बार इसका को कराने के बाद इसमें ट्यूब्स, जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। और जो वैसेक्टॉमी है उसमें मेल के जो स्पर्मेटिक कार्ड है उसको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, और उसके बाद वो दोबारा उसको किसी और कंट्रासेप्शन की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट मेथड भी कह सकते हैं। अगर आगे फैमिली प्लानिंग करने का परमानेंटली उपयोग करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है, दोबारा इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कंट्रासेप्शन कि क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, क्या ड्रॉबैक है, और उसके साथ साथ में क्या बेनिफिट्स हैं, और कब हमको इसका उपयोग नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।